अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट्स मी फ़िज़ा। मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के घर क्योंकि मुझे बाबा ने इनवाइट किया लंच पे। अब इस मीठे से मौके पे मीठा तो बनता है। मीठा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। और ये रही ज़ारा जो अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर डिसाइड कर रही थी केक का। ज़ारा को अपना ये वाला फ्रॉक पसंद है तो केक लेने के बाद थोड़ा सा ट्वेल स्वेल तो बनता है इसका। जी मामा को थैंक यू कैसे किया आपने? ये ओवर एक्टिंग हो रही है। स्क्रिप्टेड है। अब आते हैं मेन बात पे यानी कि लंच पे। बाबा ने बनाए थे मसाला राइस और साथ चिकन विद आमंड्स। इसकी रेसिपी बाबा के यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी। और ये बहुत ही मजे के बने थे कि आप खुद देख सकते हैं कि मैंने कितनी बार अपनी प्लेट रीफिल की। मेरी फर्स्ट प्लेट है। फर्स्ट प्लेट तो बस मैंने ऐसे किचन में खड़े खड़े मामा के साथ बातें करते करते ही खा ली। ये रही मेरी प्लेट नंबर 2 जो मैंने आराम से बैठ के खाई है। मेरे ख्याल से मुझे खुद से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे एक्सप्रेशन ही काफी हैं ये बताने के लिए कि ये डिश कितनी टेस्टी, कितनी लजीज, कितनी मजेदार है। कुछ खाने बहुत ही सेटिस्फाइंग होते हैं जो आपको मतलब खा के ना लिटरली मजा आ जाता है, लाइक रूह तक वो पहुंचते हैं। ये उनमें से एक है। अब ये रही मेरी प्लेट नंबर 3 क्योंकि मेरा पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भर रही थी और इसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे ब्लैक ड्रिंक की भी जरूरत थी। तो साथ में ब्लैक ड्रिंक और साथ ये प्लेट नंबर 3 मैंने ये भी पूरी खाई थी, मैंने जाया नहीं किया था खाना। उसके बाद बात आई मीठे की। सो मीठे में खाया हमने केक, ये रेड वेलवेट केक है जो ज़ारा ने खुद सिलेक्ट किया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसके बाद मैंने डिनर में भी चिकन विद आलमंड और मसाला राइस ही खाया क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है, मेरे फादर के हाथ की बनी हुई। ये है जी डे नंबर 2 जिसमें ज़ारा मामा की हेल्प कर रही है किचन में। मामा ने रोस्ट बनाना था और चिकन को मैरिनेट करने का जो बैटर था उसकी मेकिंग में और उसकी टेस्टिंग में ज़ारा मामा की हेल्प कर रही है। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया। इसको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स मैरिनेशन के लिए रखना था। तो उतनी देर के लिए मैं, मामा, ज़ारा और हैदर हम चले गए मॉल कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैंने और मामा ने कुछ जूते लेने थे, कुछ कपड़े देखने थे और उसके अलावा मामा ने कुछ ग्रोसरीज भी करनी थी और साथ में कुछ क्रॉकरी आइटम्स भी लेने थे। मेजॉरिटी ऑफ ब्रांड्स पे इस वक्त सेल्स लगी हुई हैं क्योंकि ईद की सेल्स हैं। तो आई थिंक अगर आपने अपने कुछ पैसे बचाने हों और शॉपिंग करनी है तो ये अच्छा टाइम है इस वक्त शॉपिंग करने का। कपड़ों की शॉपिंग के बाद हम चले गए क्रॉकरी सेक्शन में जहाँ से मामा ने कुछ क्रॉकरी लेनी थी। और हैदर जो है वो कार्ट में बैठा हुआ है, वो दूर से मैं इसको जूम करती हूँ, वो स्किन शर्ट में। हेलो, वो देखें जी उसने भी हेलो कर दिया है। अब जी शॉपिंग के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सरप्राइज हमारे लिए घर पे इंतज़ार कर रहा था। ठड़ा, तवा चिकन। बाबा हमारे लिए तवा चिकन बना रहे थे और हमें पता भी नहीं था कि हम जाएंगे तो डिनर हमें बना बनाया मिलेगा और इतना लजीज कि बस क्या ही बताऊँ। ये रहा जी धुआंधार कोयले के दम वाला तवा चिकन जिसको मैंने खाया नान के साथ और थोड़ी सी क्रीम के साथ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्रीमी और बटरी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जी हुआ हमारी फैमिली में एक एडिशन, मीट कोको। ये एक फ्रेंचीज बर्ड है। इसमें ग्रे कलर के बर्ड्स भी होते हैं लेकिन जो हमारे पास है वो वाइट है और ये बहुत ही प्यारी है। इसकी जो बीक है वो कैरेटिश रेड कलर की होती है। आई एम अ स्वीट टूथ। सो नाश्ते में मैंने पिया स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और साथ में मामा के हाथ का बनाया हुआ फ्रेशली बेक्ड आमंड केक और ये इतना सॉफ्ट था। मैं भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, इतना बाउंसी केक बनाया ना ये। ज़ारा और हैदर में से दोनों की किसी की भी बर्थडे नहीं है लेकिन जब ज़ारा केक कट करेगी तो वो हैदर से कहेगी मुझे भी बर्थडे विश करो। यहाँ जी आप देख सकते हैं कि कितना बाउंसी और फ्लफी केक है। इसके बाद शाम को हम बच्चों को लेके गए पार्क और यहाँ मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने अपनी मामा के पास आना होता है तो वो कितनी एक्साइटेड हो जाती हैं। को कहूँ ना कि मामा मैंने आना है और मैं आपको आधे घंटे तक कंफर्म करके बताती हूँ। 5 मिनट बाद मामा का फ़ोन आएगा, फिज़ा मैंने 2 प्याले चावल ना ऊपर एक्स्ट्रा भी गोली हैं। फिर आधे घंटे बाद फ़ोन आएगा, फिज़ा मैंने बच्चों के लिए केक भी रख दिया है। तो बस उन्होंने तो पक्का करना होता है कि आ जाए। ऐसा हुआ कि मामा ने पुडिंग फटाफट बनाई है और उसमें दूध डालना भूल गई, इसलिए वो मीठा अंडा बन गया था। कि वो इतनी एक्साइटेड होती है, इतना वार्म वेलकम करती हैं मुझे कि मैं आऊँ और उनको इतना चाह चढ़ता है मेरा
कि वो फटाफट खाने बनाने शुरू कर देती हैं, क्वांटिटी ज़्यादा कर देती हैं खाने की कि फिर और बच्चे आ रहे हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव हर इन माई लाइफ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी अम्मी। यहाँ जी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ज़रा स्विंग ले रही थी, हैदर स्लाइड पे एंजॉय कर रहा था। ज़रा कर लोगी? घर की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिले जो कुछ स्टंट्स करके दिखाएंगे हमें। हाँ कर दो से पहले गाड़ी आए। पार्क से वापस आके मैंने बनाया चिकन बर्गर्स। मैंने चिकन फिले को पतले पतले स्लाइसेस में काटा, इनको मैरिनेट किया कुछ स्पाइसेस के साथ। उसके बाद मैंने इनके लिए बैटर बनाया और साथ में ब्रेड क्रम्स भी रखे। बहुत ही सिंपल सा बैटर है, कॉर्नफ्लावर और साथ में ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदे का, और इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ऐड की है। और उसके बाद मैंने फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट किया और फिर इसको चिकन के पीस को फ्राई कर दिया। मैं डबल कोटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्पी चिकन ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहें तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं। ये लें जी, मज़ेदार सा हमारा क्रिस्पी चिकन चीज़ बर्गर हो गया है तैयार, और इसके साथ मामा ने बनाया फ्राइज़ और साथ कॉल्स्लो। अब जी हम सब ने अपना मील एंजॉय किया, बर्गर्स एंजॉय किए, बच्चे जो हैं वो भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। और जो थर्ड आपको यहाँ बच्ची नज़र आ रही है वो ज़ारा और हैदर की फ्रेंड है। अब जी रात के बज गए 2 और मुझे मेरे भाई को लगी भूख, सो हमने ऑर्डर किए बाहर से बर्गर्स। और जैसे ही बर्गर्स आए वी डोंट नो कि कैसे बच्चे भी उठ गए। उसके बाद हम सब ने अपना मील खाया और हमने साथ में बर्गर्स के फ्राइज़ भी ऑर्डर किए थे। एंड इट वाज बिट डिसअपॉइंटिंग के फ्राइज़ की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू देयर प्राइस वाज बिट लो, बट एनी हाउ बर्गर्स अच्छे थे। बीइंग अ देसी पर्सन, फ्राइज़ पे थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया उनको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए, अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। ज़रा आप तो सो रही थी, आँख कैसे खुली आपकी? यहाँ जी बहुत ही अच्छा फैमिली के साथ मिडनाइट टाइम चल रहा था, चिट चैट हो रही थी और सारे अनएक्सपेक्टेड टाइम पे उठे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सारी रात बातें करते हुए गुजर गई और अब टाइम हुआ नाश्ते का। सो नाश्ते में खाए गर्मा गर्म पाए और उसके साथ साथ हलवा, पूड़ी, चने और नान। ये रही जी मेरी प्लेट जिसमें है पूड़ी, चने, अचार, हलवा और थोड़ा सा सैलेड। नाश्ते में हलवा था लेकिन मेरी मीठे की क्रेविंग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, सो मीठे में खाया मैंने मामा के हाथ का बनाया हुआ फ्रेशली बेक्ड मार्बल केक और उसके ऊपर मैंने रखी है आइसक्रीम। ये आइसक्रीम कॉर्नेटो का टॉप पार्ट है। बहुत जल्दी गुजर गए मीठे से ये 3-4 दिन। अब जी टाइम हुआ घर वापस जाने का, सो मैं घर वापस जा रही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।